हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 का क्लास की केमिस्ट्री करने जा रहे हैं बेटा। जो हमारा 5th चैप्टर चल रहा था स्टेट्स ऑफ मैटर वाला, गैसेस एंड लिक्विड, उसका आज हम गैसेस लो वाला टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। कह रहे वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड होता है? अमाउंट ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। जिसके अंदर बेटा हम स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस की बात करते हैं कि जो गैसेस का बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गैसेस लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हमारे पास होता है वॉल्स लॉ। वॉल्स लॉ में रॉबर्ट वॉल स्टडी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो रॉबर्ट बॉल्स साइंटिस्ट था हमारा, उसके नाम पे वॉल्स लॉ पढ़ा। तो उसने स्टडी किया है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या है? 3 फैक्टर हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर है जो वॉल्यूम के ऊपर क्या कर रहा है? इफेक्ट डाल रहा है। कैसा इफेक्ट डाल रहा है? करे एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली मतलब कि वॉल्यूम किसके है? प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। उल्टा होगा, इनवर्सली है ना बेटा, तो क्या होगा? अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर वो प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो कह रहे जब हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के लगा देते हैं हम कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो पी को उधर ले जाओ, पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो लेट कह रहे वी इज अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट प्रेशर P1 बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। कह रहे वी को हम वॉल्यूम मान लेते हैं गैस का, जब प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट पे। तो क्या बन जाएगा? जब कह रहे वॉल्यूम विल डिक्रीज टू V2, तब कह रहे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर P1 लग रहा है बेटा तो P1 V1 बन जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसे सेम जब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फिर डिक्रीज हो जाएगा V1 से V2 पे, तो P2 प्रेशर लगेगा, V2 वॉल्यूम होगा उसका। ठीक है, फर्स्ट और 2 इक्वेशन को अगर इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट की। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? वॉल्यूम अपॉन में प्रेशर की जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर है जो हमारा क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। जैसे वॉल्यूम यहाँ पे है तो प्रेशर क्या है? यहाँ पे है, मतलब कि ये वाला पॉइंट है जो। ठीक है, तो ये क्या है? वॉल्यूम और प्रेशर है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। तो बेटा इसके और भी ग्राफ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। पहले देख लो, मान लो है ये एक ग्राफ ये भी है, वॉल्यूम और प्रेशर में प्रेशर को बार में लिया गया, वॉल्यूम को DM क्यूब में लिया गया। तो यहाँ पे कह रहे P1 और V1 है। जब कह रहे उसके बाद फिर क्या हो गया? डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यही कहा था हमने कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम को प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वही हो रहा है, देखो अगर हम प्रेशर को P2 से P1 लेके जा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है इस पॉइंट पे। तो देखो कह रहे हैं अगर P1 V1 था, ठीक है, P1 पे V1 वॉल्यूम था, P2 पे V2 वॉल्यूम है। ये भी दिखा सकते हो वेरिएशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे। या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 200 केल्विन पे था तो ऐसे ही आएगा ग्राफ, 300 पे, 600 पे। या फिर हम अलग अलग टेम्परेचर के लिए भी दिखा सकते हैं कि जो T3 है वो सबसे ज़्यादा है, उसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर फिर T2 पे है, फिर T1 पे है। ठीक है बेटा, ये कई सारे ग्राफ हैं तो आप दिखा सकते हो। अगर टेम्परेचर के साथ दिखाना तो आप टेम्परेचर के ऊपर भी दिखा सकते हो कि टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, किसी भी पॉइंट पे ले लो। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये हमारे पास था वॉल्स लॉ। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या था? वॉल्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, देखो सिग्निफिकेंस भी है। तो कह रहे व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्स लॉ, व्हेन गैस गिवन मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड बाय increasing pressure, same number of molecules occupy small space, so gas become denser। कह रहे अगर हम क्या कर दें? ऊपर से कंप्रेस कर दें मास को तो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बिल्कुल ही एक छोटे से कोने में आके, मान लो मेरे पास ऐसा कोई बिकर है, अगर मैं ऊपर से उसके मास को
मतलब कि उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो वॉल्यूम क्या रह जाएगा, बिल्कुल एक कोने में थोड़ा सा रह जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, स्पेस बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी और गैस क्या हो जाएगी, डेंसर हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संघनी हो जाएगी। अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, व्हेन एयर इज नियर द सी देन इट इज़ मोर डेंसर। अगर कह रहे क्या है, हमारे पास एयर सी के पास है, कह रहे नज़दीक है, तो वो क्या होगी, ज़्यादा डेंसर होगी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। व्हेन आर गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ देयर इज ऑन हिल high altitude, so some person need oxygen cylinder as due to less denser air oxygen will also be less। कह रही जैसे जैसे हम हाई हिल स्टेशन पे जाते हैं, जैसे बेटा हाँ अगर हम कोई पहाड़ी इलाके में जाते हैं, आपको पता है वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, कम होती जाती है, लेस डेंस होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फिर हमें क्या लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू कहता है मास अपॉन वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ आ गया बेटा। सेकेंड है जो कह रहे एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड इन द इनसाइड ऑफ जेट प्लेन्स। क्या जो जेट प्लेन्स होते हैं उसके अंदर एटमॉस्फेयर क्या बना के रखना पड़ता है, मेंटेन बना के रखना पड़ता है। दिस प्लेन हैव टू फ्लाई एट वेरी हाई and at high altitude atmospheric pressure decrease and volume of air increase। जब कह रही वॉल्यूम एयर का इंक्रीज हो जाएगा उस टाइम कह रही जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसे क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। सो कह रही ऑक्सीजन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे हम भी पढ़ा है वर्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, कह रहे वाई एट हाई एल्टीट्यूड लीड टू नोज ब्लीडिंग। कह रहे जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे नाक से खून क्यों आने लग जाता है, नोज ब्लीडिंग क्यों हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे। कह रहे एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज। वहाँ पे हमें अभी पढ़ा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे ब्लड एक्सर्ट मोर प्रेशर कॉजिंग हेडेक, डीजलिंग एंड मे लीड टू नोज ब्लीडिंग। दिस इज एल्टीट्यूड सिकनेस। तो कह रही अगर हम क्या कहते हैं उस वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ता है जिस वजह से हमारा सर दर्द हो सकता है, या फिर हमारे नोज़ ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो जाती है और हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट है मेरे पास, कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एज प्रेशर ऑन द गैस इंक्रीज इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। पता ही है वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम क्या करेंगे, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। इट्स पार्टिकल कम्स वेरी क्लोजर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कैन बी कलेक्टेड इन अ स्मॉल कंटेनर। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, जब उसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो इतनी सारी स्पेस में जो गैस फैली हुई थी वो क्या हो जाएगी, कलेक्ट होके एक साइड एक ही जगह पे हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी स्मॉल सी चीज़ों में। ठीक है, तो ये बाकी बेटा आगे न्यूमेरिकल हैं तो इसे ट्राई करके देखना। P1 V1 इज इक्वल टू P2 वर्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो वर्ल्स लॉ के ऊपर सभी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करके देखना है। ठीक है बेटा, सारी प्रैक्टिस करके देखना है, कोई नहीं समझ आया तो मुझे पूछना है। ओके, थैंक यू।